हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। ओके। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, देखिए, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। अब सभी को इसके बारे में पता होगा कि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सेल्सफोर्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है? करेक्ट। यहाँ पर जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा वो सभी वर्क कर रहे होंगे एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, या फिर वो सेल्सफोर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सेल्सफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे। बट उससे पहले आपको सेल्सफोर्स के बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, जैसे कि एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट। उन्हीं को पता रहेगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है एंड ये एलडब्ल्यूसी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है? तो सभी को सेल्सफोर्स के बारे में आइडिया है? यस और नो? यस सर। ओके। तो सेल्सफोर्स के बारे में हमें पता है कि सेल्सफोर्स क्या है? एक सीआरएम एप्लीकेशन, करेक्ट? एक सीआरएम एप्लीकेशन, और आप इसको कह सकते हैं एक सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब एक सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? अब ये सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन ये एक सिंगल प्लेस में स्टोर करके रखता है, जिसमें आप अपने बिजनेस का कंप्लीट डेटा मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट। तो हर बिजनेस को अगर अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज करना है तो उनको एक सॉफ्टवेयर की नीड आती है। तो वो सॉफ्टवेयर है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब जब भी बात आएगी एक सॉफ्टवेयर की, अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो सभी को पता है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क्स हमें चाहिए, करेक्ट? अब मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, ठीक है, सपोज करिए कि एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे बिल्ड करना है अपनी कंप्लीट फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जितनी भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगी उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास लगती है? जैसे डेवलपमेंट के थ्रू। अब डेवलपमेंट से बताइए, अगर मुझे सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अगर मुझे डेवलप करना है तो क्या क्या चीजें हमें डेवलप करनी होती है एक सॉफ्टवेयर में? बताइए। एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है आपको। लैंग्वेज, यूजर रिक्वायरमेंट। हाँ, आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिली, मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दिया कि आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। तो उस एप्लीकेशन को आप बिल्ड कैसे करेंगे? तो मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे जैसे एक लॉगिन पेज चाहिए, कस्टमर्स ने वहां पर लॉगिन करना चाहिए, कस्टमर की इंफॉर्मेशन मेरे पास सेव होनी चाहिए। तो इतना भी मुझे बिल्ड करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल चीजों की नीड है। अगर मैं ये चाहता हूं कि यूजर वहां से लॉगिन कर रहा है, मतलब यूआई पार्ट आया, यूजर वहां से इनपुट प्रोवाइड करके बटन पर क्लिक करेगा, और जैसे ही बटन पर क्लिक करा मेरा डेटा बैकएंड में सेव होना चाहिए, मींस डेटाबेस में सेव होना चाहिए। अगर आप एक सिंपल एक वेब एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हो, एक सिंपल एप्लीकेशन, तब भी हमें देखिए यहां पर तीनों चीजों की नीड आती है: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इसके बारे में तो सभी को आइडिया होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अब देखिए, सो फ्रंट एंड में अगर हम एक सिंपल एक वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली हम एलडब्ल्यूसी को स्टार्ट नहीं करेंगे। एलडब्ल्यूसी सभी को पता है कि यूआई फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर आप यूआई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हो तो हम पहले इससे फैमिलियर होना चाहते हैं कि ये यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्या होता है, क्या क्या चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है? सो फ्रंट एंड। अब बताइए, फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस या फिर टेक्नोलॉजीज आपको पता है? HTML, CSS, HTML, HTML, CSS, CSS, अगेन JavaScript, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट, Angular, React, एंगुलर, React, रिएक्ट, ओके। देन अब बात आती है बैकएंड की। अब बैकएंड के लिए आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। एंड डेटाबेस तो आपको पता है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, जैसे मल्टीपल डेटाबेसेस है, ओरेकल डेटाबेस, आप उनमें से एक डेटाबेस यूज करेंगे।
डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट परफॉर्म करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज। देन अब अगर हमें एक सिंपल वेब पेज भी क्रिएट करना है, एक सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक पेज क्रिएट करना है जहां पर मुझे कुछ इमेजेस ऐड करना है, कुछ बटन्स ऐड करना है, तो एक मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं इसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के वे से मैं इसको बिल्ड कर सकता हूं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके? Yes, sir. Yes. देन अब बात आती है, अब यहां पर जो एंगुलर है एंड रिएक्ट, ये क्यों यूज होते हैं? ये भी एक UI डेवलप करने के लिए यूज हो रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. आपके पास Yes, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से भी एक वेबसाइट बनती थी। नेक्स्ट यहां पर क्या है? एंगुलर एंड रिएक्ट। तो क्या डिफरेंस है? अगर आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से एंड अगेन एंगुलर और रिएक्ट से, सो क्या डिफरेंसेस है? एंगुलर एंड रिएक्ट में सर Functional फ्रेमवर्क्स रहते हैं। एंगुलर और रिएक्ट ऑटोमेटिक अपडेट होता है, एनी पेज को कॉल कर सकते हैं। डायनेमिक आल्सो। हाँ, डायनामिक, ओके। और देखिए, अगर आपने एक सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, अभी तक देखिए दो टाइप्स की वेबसाइट्स क्रिएट होती है, एक होती है स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? सपोज करिए कि मैं एक वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हो, आप गूगल पे गए और एक वेबसाइट को आपने हिट किया। सिंपली वहां पर क्या हो रही है? सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बस आप क्या करें, उसे एक्सेस करो, एक सिंगल पेज, ठीक है। जैसे कि एंड यहां पर एक टैब है, जैसे होम टैब, देन कॉन्टैक्ट, अबाउट, ठीक है। सो ये है आपका हेडर, देन लास्ट में आपके पास फूटर एंड ये कंप्लीट इसका एक बॉडी है, ठीक है। बट अगर मैं होम पर क्लिक करता हूं तो कंप्लीट ये पेज रिफ्रेश होगा, मुझे अनदर पेज क्या करता है, ये रिटर्न कर रहा है। जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा, अगेन मेरे पास अनदर पेज रिफ्रेश हो गया है। मतलब क्या कर रहे हो आप? हर क्लिक पे आपने एक डिफरेंट पेज को कॉल किया है, बार बार आप सर्वर को कॉल कर रहे हो। बट अगर आप एंगुलर और रिएक्ट से वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। अब ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्या करता है? देखिए, यहां पर सारी चीजें आप एक सिंगल पेज में ऐड कर रहे हो एंड यहां पर जो डेवलपमेंट आता है, जैसे कि अब यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने एक नेविगेशन क्रिएट किया, जैसे होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, बट मुझे ये सभी पेजेस में ऐड करना होगा क्योंकि हेडर तो सभी पेज के लिए सेम है, एक ही कॉमन रहेगा, बट मुझे यही कोड हर पेज पे ऐड करना पड़ रहा है। तो मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये मैं एक ही बार में क्रिएट करूंगा और हर जगह पर जहां से मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मुझे सिंपली बस इसको ऐड करना है, बस उसे कॉल करना है। तो यहां पर अगर हम करने जाए स्टैटिक टाइप की वेबसाइट पर तो आपको हर बार ये कोड को कॉपी करना होगा, बट यही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है जैसे डायनामिक होता है और कंपोनेंट बेस्ड, जो एक कंपोनेंट बेस्ड आती है, जो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस। तो यहां पर क्या होता है कि आपने एक कंपोनेंट्स क्रिएट किया, जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम बिल्ड करते हैं। सो सेम, सो हेडर के लिए आपने एक कंपोनेंट बिल्ड किया जहां पर सिर्फ हेडर हमने इंप्लीमेंट करके रखा। फूटर के लिए आपने एक अनदर कंपोनेंट बिल्ड किया। ये बॉडी पार्ट के लिए आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड किया। देन साइड बार के लिए आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉल किया। तो ये सभी अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है। एक बार अगर आप इस कंपोनेंट को बिल्ड करते हैं, सो आप जहां चाहे, जिस पेज पर चाहे, इस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। जे कंपोनेंट का जो नेम रहेगा, आप सिंपली इस नेम से उस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। जैसे ये हेडर के लिए हमने बिल्ड किया, देन बॉडी, फुटर एंड ये आपके साइड बार्स, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट पर कहीं पर क्लिक कर रहे हो, तो ये क्या करता है, कंप्लीट पेज को रिफ्रेश कर रहा है। मतलब ये सर्वर को कॉल करता है एंड सर्वर से ही डेटा आपको रिटर्न करता है उस कंप्लीट पेज को। बट अगर आप इस वेबसाइट को कॉल करेंगे, जैसे मैं इस कंपोनेंट में कोई चेंजेस कर रहा हूं, तो सिर्फ कंपोनेंट रिफ्रेश होता है। ये सर्वर साइड को कॉल करके आपको अनदर उस पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। सिंपली क्या होता है, अगर मैं यहां पर कोई चेंजेस कर रहा हूं तो बस इतना पार्ट रिफ्रेश होगा, बाकी सेम पेज रहेगा। तो यहां से क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड ज्यादा बढ़ती है। अगर आप बार बार सर्वर को कॉल कर रहे हो,
अगर नेटवर्क वहां पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो सर्वर की तरफ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट एक बार में क्या होता है, अगर एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन में जैसे ही आपने क्लाइंट साइड से, तो क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप लैपटॉप से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, ये है सर्वर्स। आपने जैसे ही रिक्वेस्ट शेयर किया, सो आपने रिक्वेस्ट शेयर किया करेक्ट उस वेबसाइट के लिए, अगर वो डेटा वहां पर अवेलेबल है तो वो क्या कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स शेयर कर रहा है, करेक्ट। वो अगर वेबसाइट अवेलेबल है सर्वर के पास तो वेबसाइट आपके ब्राउजर पर लोड होती है, अदरवाइज 404 का एरर आएगा। सो आपने जैसे इस वेबसाइट को एक्सेस किया, जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूं ये बार बार सर्वर को कॉल कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट जाने में एंड रिस्पॉन्स आने में कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यहां पर लग सकता है। सो अगर आप बार बार सर्वर को कॉल करेंगे तो आपकी जो स्पीड होती है उस वेबसाइट की तो वो कम हो सकती है। बट अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस कैसे वर्क करते हैं, जब भी आप सर्वर को कॉल करेंगे तो सर्वर में जब आप एक रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो ब्राउजर इस रिस्पॉन्स को यहां पर होल्ड करता है कैशे में। सो कैशे सभी को पता है, कैशे के बारे में पता है किसी को, कैशे मेमोरी जिसको कैश भी कहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन होल्ड करता मेमोरी, है, टेम्पररी मेमोरी, करेक्ट, टेम्पररी मेमोरी, जहां पर आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हो। आपने ये नोटिस किया होगा जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को कॉल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, बट अगर आप बार बार उसी वेबसाइट को कॉल करिए वो तुरंत आपके ब्राउजर पर क्या होगी, लोड हो जाएगी, करेक्ट। सो ये कैसे होता है, क्योंकि वो सर्वर को कॉल नहीं करेगा, वो कॉल करता है इस कैशे में, कैशे में वो वेब पेजेस ऑलरेडी वहां पर आते हैं। सो ये सर्वर को कॉल करने की देर नीड नहीं आती, सो वो कैशे से ही आपका डेटा यहां पर रिटर्न करता है, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल एडवांटेजेस है जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो इसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हमारे पास न्यू आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, अभी की वेबसाइट्स आप देखिए, पहले की वेबसाइट्स आप देखिए, कितना डिफरेंसेस आपको मिलता है, करेक्ट। अब सो यहां पर भी सेल्सफोर्स में हमें एक यूआई इंप्लीमेंट करना है, जैसे हमने फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस डिस्कस किया कि एक एप्लीकेशन के लिए सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है। अब सेल्सफोर्स में ही यही चीजें दो वे से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आपने पेज लेआउट्स, देन ऐप बिल्डर टूल डिस्कस किया होगा, अब वहां पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट अब हमें क्या करना है, वही कंपोनेंट्स हमें चेंज करना है। हम चाहते कि वहां पर कस्टम कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स तो आपको सेल्सफोर्स ने ही प्रोवाइड किया है, बट हम चाहते कि उस सेल्सफोर्स का कंप्लीट यूआई हम चेंज करें, जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आती है वैसे हमें उसे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए भी हमें यहां पर यूआई डेवलप करना है। और यूआई डेवलप करने के लिए अगेन सेम चीजें हमें चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट। अब ये एंगुलर और रिएक्ट जो है, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, देखिए एक इंपॉर्टेंट, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, अब यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अनदर टेक्नोलॉजीज में भी काम कर रहे हो, बट जो भी टेक्नोलॉजीज है ये चीजें आपको कॉमन मिलेगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आप किसी भी टेक्नोलॉजीज में जाइए, ये आपको सीखना ही पड़ता है। अगर आप फुल स्टैक पर काम करने वाले हैं तो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये चीजें आनी चाहिए, ये सभी बेसिक है, फंडामेंटल। देन आता है आपका एंगुलर एंड रिएक्ट। तो सेल्सफोर्स में तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं एंगुलर और रिएक्ट को, एक डिफरेंट फ्रेमवर्क से, बट सेल्सफोर्स ने खुद के, अगर यहां पर सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन को आप बिल्ड करना चाहते हैं तो सेल्सफोर्स ने अनदर फ्रेमवर्क यहां पर बनाया है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग फ्रेमवर्क। जैसे एंगुलर और रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है यूआई डेवलप करने के लिए, वैसे ही सेल्सफोर्स ने एक फ्रेमवर्क बिल्ड किया है जो है आपका लाइटनिंग फ्रेमवर्क। और लाइटनिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको कंप्लीटली ये बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, जैसे सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन, जैसे एंगुलर के थ्रू एंड रिएक्ट के थ्रू आप पेजेस बिल्ड कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पर हमें क्या सीखना होता है, ये तो कॉमन रहेगा, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहां हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, देखिए अब यहां पर दो फ्रेमवर्क्स आते हैं लाइटनिंग फ्रेमवर्क में, एक आता है आपका ऑरा एंड सेकंड आता है LWC। हम डिस्कस करने वाले हैं LWC कंपोनेंट्स, क्योंकि ऑरा में देखिए ज्यादातर अभी अगर न्यू इंप्लीमेंटेशंस आते हैं तो वो सभी हमें LWC में ही इंप्लीमेंट करना है, बट इंडस्ट्री में
हर जगह पर जैसे कोई प्रोजेक्ट्स अगर इंप्लीमेंटेड है तो आपको ऑरा को भी यूज करना है, तो सिंपल आपको ऑरा के भी बेसिक टास्क आने चाहिए। अगर सर्वर साइड को कैसे कॉल करना है, डेटा को कैसे ट्रावर्स करना है, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बट ऑरा ये कंप्लीट वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता था, ये भी लाइटनिंग फ्रेमवर्क ही है, लाइटनिंग एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज होता है। बट जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, ये कंप्लीट जो वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन पे यूआई बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें डायनामिक वेबसाइट्स की, तो ये क्या कर रही है, रिक्वेस्ट एंड सर्वर इन्हें रिस्पॉन्स शेयर कर रहा है। बट ये डेटा जो होल्ड होता है, अगेन अब कोई वैलिडेशन भी अगर परफॉर्म करना है, सो ये वैलिडेशन के लिए भी सर्वर को कॉल नहीं करता। अगर आप क्लासिक और लाइटनिंग में ही यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे, सो क्लासिक क्या करता है, हर बार सर्वर को कॉल करता है। अगर आप क्लासिक एक्सपीरियंस चेक करिए एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस चेक करिए, ठीक है। सो ये हमारा लाइटनिंग एक्सपीरियंस है, हमें सिर्फ लाइटनिंग सीखना है। सो अगर सपोज करिए कि हम क्लासिक में स्विच करते हैं, सो क्लासिक में आप कोई भी चेंजेस करिए, अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी चीजें, तो भी ये बार बार सर्वर को कॉल करेगा। देखिए फ्रेमवर्क कैसे दिख रहा है, यहाँ पर यूआई पार्ट कैसे दिख रहा है। सो अगर मुझे लीड का डेटा स्टोर करना है, तो सिंपली मैं लीड पर क्लिक कर रहा हूं, देखिए सर्वर को कॉल कर रहा है। देन मुझे न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सो न्यू, अगेन सर्वर को कॉल कर रहा है। मैं टैब्स पर भी क्लिक कर रहा हूं, फिर भी ये सर्वर को कॉल कर रहा है। बट यही अगर आप लाइटनिंग में देखेंगे, देखिए स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस, अब यहां पर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप देखें, तो हम सेल्स पर जाते हैं, सेल्स ऐप, देखिए अब जैसे आप इसे एक्सेस करेंगे, जैसे ये लीड है, अकाउंट्स, अगर आप इसमें रिकॉर्ड क्रिएट करने जाइए, देखिए ये सर्वर को कॉल करने की नीड नहीं आती। जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, फिर भी देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बस मेरे पास न्यू कंपोनेंट्स आ रहे हैं। जब मैं डेटा भी क्रिएट कर रहा हूं, फिर भी मेरे पास देखिए रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, कंपनी एंड सी, देखिए रिकॉर्ड भी सेव हुआ, बट ये बार बार सर्वर को कॉल नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस में जहां पर क्लिक कर रहा हूं, बट वहीं पर चेंजेस हो रहे हैं, बाकी जगह पर देखिए पेज रिफ्रेश नहीं होगा। बस मैं कोई भी इंटरैक्शन अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट तक ही ये लिमिटेड है। बस यहां पर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूं तो इतना पेज रिफ्रेश हो रहा है, बाकी चीजें मेरे लिए सेम है, करेक्ट। तो ये होता है आपका एक लाइटनिंग फ्रेमवर्क, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये चीजें आप बिल्ड कर सकते हैं लाइटनिंग फ्रेमवर्क्स के थ्रू। जैसे वैलिडेशंस भी अगर परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे मैंने सर्वर को कॉल नहीं गया बट फिर भी वैलिडेशंस परफॉर्म होते हैं, तो आपको पता होगा कि जब आप एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कितनी फाइल्स क्रिएट होती है आपके पास, 3 फाइल्स, करेक्ट। अगेन किसी ने एंगुलर की प्रैक्टिस किया होगा या फिर रिएक्ट की, तो वहां पर भी आपने देखा होगा एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट होती है, करेक्ट। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, क्लाइंट साइड क्या होता है एंड सर्वर साइड। अगर आप अपने सिस्टम से एक्सेस करने जा रहे हैं, सपोज करिए हमने कॉल किया एक वेबसाइट को, ठीक है, एंड देन यहां से आपने रिक्वेस्ट किया, देन कॉल होता है सर्वर। तो एक है क्लाइंट साइड एंड एक सर्वर। सो ये आता है आपका HTML पार्ट जो ब्राउजर पर आपको रन होता है, ब्राउजर पर जो डिस्प्ले होता है जब आप सपोज करें कि किसी बटन पर क्लिक करते हैं। सो हर टाइम ये सर्वर को कॉल नहीं करेगा, करेक्ट, ये बार बार सर्वर को कॉल नहीं कर रहा है। पहले आप इंटरैक्ट करेंगे क्लाइंट साइड कंट्रोलर से। सो HTML कॉल करता है आपके क्लाइंट साइड कंट्रोलर को, और क्लाइंट साइड कंट्रोलर फाइल किस फॉर्मेट में होता है, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल। सो यहां पर है आपकी JS, ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट फाइल। अब जावास्क्रिप्ट में भी आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कस्टमाइज करना है चीजें, जैसे वैलिडेट करना है डेटा को, तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। बट अगर हमें डेटाबेस में कुछ इंटरैक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि मुझे डेटा एक्सेस करना है, डेटाबेस में से मुझे डेटा फेच करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सर्वर साइड को कॉल करना है। अब सर्वर साइड को कैसे कॉल करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट से आप सर्वर साइड को कॉल कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, सेल्सफोर्स आपको आता है, अब सर्वर साइड पर कौन सा डेटा रन होगा, कौन सा कोड रन होगा आपका,
सेल्सफोर्स में Apex. अपेक्स कोड, करेक्ट। तो सर्वर साइड पर रन होता है आपका अपेक्स, एंड देन ये इंटरेक्ट करता है आपके डेटाबेस के साथ, करेक्ट। तो हमें जावास्क्रिप्ट में भी कोड एग्जीक्यूट करना है एंड सर्वर साइड पे, तो हमें क्लाइंट साइड को भी कॉल करना है। सो क्लाइंट साइड को भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको समझना है। जो आपका HTML कोड है, जो आपका जावास्क्रिप्ट कोड है, जो आप एक कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हो, वो सभी क्लाइंट साइड पर रन होता है। जब अपेक्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कंट्रोलर, तो ये आपका सर्वर साइड कंट्रोलर है, ठीक है। जैसे डेटाबेस के साथ कोई कम्युनिकेट करना है, तब हमें यहां पर अपेक्स कोड को ही कॉल करना होगा, ओके। देन सो अब हमें यहां पर क्या करना है, एक लाइटनिंग कंपोनेंट बिल्ड करना है, ठीक है। सो लाइटनिंग फ्रेमवर्क सभी को क्लियर हुआ। एक फ्रेमवर्क हमारे पास है जिसके थ्रू आप एक रिच UI बिल्ड करने वाले हैं, लाइटनिंग UI, जो क्या कर रहा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। और एक लाइटनिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम अगर डिस्कस करें, बताइए फ्रेमवर्क क्या होता है। लाइटनिंग फ्रेमवर्क अपनी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे। सो लाइटनिंग फ्रेमवर्क क्या है लाइटनिंग फ्रेमवर्क? सिंगल पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। द लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क इज अ UI फ्रेमवर्क। UI का मीनिंग क्या होता है? यूजर इंटरफेस। करेक्ट। सो फॉर डेवलपिंग single page applications for Salesforce, ठीक है। अब जैसे आप इसे बिल्ड करेंगे, जैसे Salesforce के बारे में पता है, जैसे आपके पास डेस्कटॉप है या फिर मोबाइल वर्जन के लिए भी आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। सो लाइटनिंग फ्रेमवर्क, अब इस लाइटनिंग फ्रेमवर्क में दो प्रोग्रामिंग मॉडल्स है। जैसे फर्स्ट क्या है, लाइटनिंग फ्रेमवर्क के अगर हमें बिल्ड करना है तो फर्स्ट मॉडल जिसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हो, ऑरा फ्रेमवर्क। सो ऑरा कंपोनेंट मॉडल, एंड सेकेंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। सो हम डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जहां पे देखिए अब लाइटनिंग वेब कंपोनेंट अगर हमें बिल्ड करना है तो जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये सभी को पता है। अगर आप एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं, सभी के पास सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है। हाँ, सेल्फोर्स CLI। यस सर। एक मिनट, सो हमें क्या चाहिए, अगर कोई हमें डेवलपमेंट परफॉर्म करना है, सो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है IDE, ठीक है, जहां पर आप कोड इंप्लीमेंट करेंगे। देन अब किसके लिए बिल्ड करें, जहां पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन अगेन इस कोड को एग्जीक्यूट कहां करेंगे आप, सेल्सफोर्स में। तो हमारे पास सेल्सफोर्स है, सो सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, और एक IDE क्या यूज करने वाले हम यहाँ पर, VS कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड सभी के पास है। यस सर। एंड ये सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट इस आईडी के साथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए। जैसे कि आपको सेल्सफोर्स CLI उसके लिए यूज होगा, अगेन जैसे जावा फ्रेमवर्क उसके लिए यूज होगा, जावा प्लेटफॉर्म, तो ये सभी के पास है। कॉन्फ़िगर किया है आपने VS कोड को आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट के साथ। हाँ सर। ओके, देन सिंपल हम क्या करते हैं, एक कोड इंप्लीमेंट करेंगे, एक सिंपल हमारा एक पेज इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट, जहां पर हम एक सिंपल कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ओके, एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को हम बिल्ड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट होगा। देखिए, सो ये है आपका VS कोड, जहां से आप एक कोड इंप्लीमेंट कर पाएंगे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो आपके पास एक कंप्लीट फोल्डर्स आते हैं। देखिए, फोर्स ऐप में जैसे आप चेक करेंगे, सो ऑरा कंपोनेंट्स, क्लासेस, वैसे ही एक फोल्डर क्रिएट होता है LWC। अब यहां पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं, सो आपके पास एक कमांड मिलेगा,
क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो इसको क्लिक करिए लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को, एंड जो आपको नाम देना है आपके कंपोनेंट का तो वो आप नाम यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए बट अब अगर आप कोई कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, जैसे अगर हम इंडस्ट्री में भी काम करें तो हर चीज पर हमें यहां पर देखिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपोनेंट को नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सो आप नेमिंग कन्वेंशंस आपको अच्छे से समझना होता है। सो रूल्स, बेसिक रूल्स तो सभी को पता है कि जैसे लेटर से ये स्टार्ट होना चाहिए, देन वाइट स्पेस यहाँ पर आप अलाउ नहीं कर सकते, जैसे कुछ मल्टीपल यहाँ पर है जो सभी को पता है। जैसे हमने आइडेंटिफायर डिस्कस किया होगा, आइडेंटिफायर में भी ये सभी को पता है जो बेसिक रूल्स है जो अलाउड नहीं है, ठीक है। सो सिंपल हम स्टार्ट करेंगे, बट जो नेम हम स्टार्ट करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो स्मॉल लेटर से आपको कंपोनेंट का नेम स्टार्ट करना है, ठीक है। सो देखिए, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन से लेटर्स हम यूज करते हैं इसे, कैमल केस, करेक्ट। सो फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, ठीक है। सो देखिए जहां पर हमें सेव करना है सिंपली ओके करिए। सो हमारे पास एक लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट हुआ, एक वेब कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, LWC कंपोनेंट, जिसको हमने नाम प्रोवाइड किया। अब देखिए यहां पर जब भी आप एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे आपके साथ एक 3 फाइल्स क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो हमें फोल्डर स्ट्रक्चर को भी समझना है एंड इनके नेमिंग कन्वेंशंस को, जो इंडस्ट्री में भी हम यहां पर यूज करते हैं। देखिए सो नेमिंग कन्वेंशंस एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे बताइए कि आप एक कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हो, सो कंपोनेंट का नेमिंग कन्वेंशन कैसे होना चाहिए कंपोनेंट नेम के लिए? कबाब Camel केस case. यूज होता है। कैमल केस, करेक्ट। सो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। जब भी आप एक कंपोनेंट को नेम प्रोवाइड कर रहे हो सो वहां पर आपको कैमल केस यूज करना है। देन अब जैसे आपने नेम प्रोवाइड किया, अगेन नेमिंग कन्वेंशन से क्लासेस के लिए यहाँ पर डिफरेंट यूज होता है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट होता है। देन कंपोनेंट को अगर कहीं पर रेफर करना है उसके लिए डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन जब डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट कम्युनिकेशन, एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट को कॉल करना है तो उस केस में डिफरेंट हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रूल्स है, हमें वैसे ही इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देन अब यहाँ पर आता है फोल्डर स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए जब आपने एक फाइल क्रिएट किया लाइटनिंग वेब कंपोनेंट तो कितनी फाइल्स क्रिएट हुई आपके पास? 3 फाइल्स। जो फर्स्ट किस टाइप की फाइल है? .html। जो नेम हमने प्रोवाइड किया था कंपोनेंट का, देखिए फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, तो उसी नाम के सामने क्या आया? .html, जो आपका एक्सटेंशन है एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट फाइल का, जो आपकी एक HTML फाइल है, ठीक है। सेकेंड, अनदर फाइल आपके पास क्रिएट होती है जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, सो .js। एंड थर्ड फाइल आती है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। सो 3 फाइल्स जब आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। सो फर्स्ट HTML, सेकेंड फाइल किस टाइप की थी? JS, JavaScript. एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मेटा कॉन्फ़िगरेशन। बट अब मुझे बताइए कि अगर मुझे CSS अप्लाई करना है देन Component dot name. पड़ेगा सर CSS. नेमिंग कन्वेंशन आपने फॉलो किया, जो आपने नेम प्रोवाइड किया, जैसे फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट, करेक्ट। सो जावास्क्रिप्ट फाइल है तो .js, HTML फाइल है तो .html, ये होते हैं फाइल के एक्सटेंशंस। अगर CSS है सो उसी फोल्डर में अगर आप फाइल क्रिएट करते हैं सेम नेम के साथ एंड वहां प्रोवाइड करेंगे .css तो वो CSS फाइल, अब ये स्टाइलिंग फाइल आप यूज कर सकते हैं आपके इस HTML फाइल के लिए, ठीक है। सो अगर आपके पास ये क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सो बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ 3 ही फाइल्स होती है,
बट अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के लिए आप मल्टीपल HTML फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी पॉसिबल है। अगर क्वेश्चंस आते हैं अगर फोल्डर स्ट्रक्चर में कि क्या आप एक कंपोनेंट जब आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास सिर्फ 3 फाइल्स होती है, बट इसके अलावा भी आप CSS फाइल बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीपल HTML फाइल्स हो सकती है, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी हो सकती है एक सिंगल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। देन अब सभी फाइल्स का तो इंट्रोडक्शन आपको पता है कि HTML क्या करता है, HTML पार्ट, HTML फाइल किस लिए यूज करते हैं हम, बताइए HTML फाइल क्यों यूज करते हैं? UI पार्ट के लिए। UI पार्ट के लिए जो आपको स्क्रीन पर विजिबल होता है, जैसे हेडिंग्स, आपकी बटन्स, इनपुट फील्ड्स, करेक्ट। तो ये सभी पार्ट हम कहाँ डिजाइन करते हैं? आपके HTML में। देन CSS क्यों यूज होता है? CSS फाइल स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग स्टाइलिंग की है। एक मिनट गाइस, पेंसिल वर्क नहीं कर रही है। ओके ठीक है। सो 3 फाइल्स हमारे पास क्रिएट होंगी, HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब HTML फाइल में हम कंप्लीट उस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आपने HTML पढ़ा होगा बेसिक, तो HTML फाइल का सिंटैक्स कैसे स्टार्ट होता है? HTML फाइल का एक टैग बेस्ड है, मार्कअप लैंग्वेज है। कैसा आता है स्टार्टिंग HTML के लिए? कुछ टैग्स होती है HTML फाइल में, आपने HTML पढ़ा होगा। हाँ सर, लेस देन साइन डॉक टैग HTML, हाँ फिर हेड टैग आता है, टाइटल टैग आता है, बॉडी टैग। करेक्ट, HTML टैग से ये स्टार्ट होता है, करेक्ट। सो HTML, करेक्ट। सो HTML से ये स्टार्ट होगा। सो HTML, देन हेड, ओके, सो टाइटल, एंड इंपॉर्टेंट जहां पे आप कोड इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो जो आपके UI पर शो होता है वो कहां इंप्लीमेंट करते हैं हम? बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट में, करेक्ट। सो बॉडी एंड क्लोजिंग HTML पार्ट। देखिए, तो ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है आपके HTML फाइल का, बट हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगेन सेम HTML फाइल ही है। जो आप यहां इंप्लीमेंट कर रहे हो सारी चीजें आप उस टेम्पलेट फाइल में यूज कर सकते हैं जो आपको LWC कंपोनेंट में फाइल क्रिएट हुई है। जैसे बटन्स अगर आपको क्रिएट करना है, हेडिंग टैग्स, इनपुट्स, बट ये सभी फील्ड्स आपके पास देखिए सेल्सफोर्स में भी अवेलेबल है। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के लिए बिल्ड करना है तो डिफरेंट आपके लिए टैग्स मिलेंगी जो आपको इस फाइल में इंप्लीमेंट करना है। जो आपके पास फाइल क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट फाइल। सो टेम्पलेट का सिंटैक्स कैसे स्टार्ट होता है? सो ये आपके पास है ओपनिंग टेम्पलेट एंड क्लोजिंग, एंड जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है, जो आपको UI स्क्रीन पर चाहिए, वो आप इंप्लीमेंट करेंगे इस टैग्स में, ठीक है। सो जैसे हेडिंग आपको चाहिए या फिर आपको बटन्स क्रिएट करना है, इनपुट फील्ड चाहिए, तो सारी चीजें हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, टेम्पलेट टैग के अंदर। अगर स्टाइलिंग परफॉर्म करना है तो वो हम इंप्लीमेंट करेंगे अगेन CSS पार्ट में। देन अगर आपको जावास्क्रिप्ट फाइल इंप्लीमेंट करना है, कोई भी कोड, जैसे कि हमें कोई, ठीक है, जैसे कि हमें कोई लॉजिक परफॉर्म करना है तो वो आप जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखिए, HTML तो सिंपल है, आप जितना भी कोड स्टार्ट करना चाहे आप सिंपली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे H1, ठीक है, एंड यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपकी HTML फाइल। सेकेंड फाइल आती है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल। अब जावास्क्रिप्ट फाइल को देखिए, ये होता है, देखिए, इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC। अब लाइटनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी चीजें हम यूज करने वाले हैं लाइटनिंग से, वो पहले इसने इंपोर्ट किया है। ऐसे मल्टीपल फीचर्स रहेंगे जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं, तो यूज करने से पहले भी आपको इसे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये भी सिंटैक्स हम डिस्कस करेंगे। देन अब एक क्लास क्रिएट होती है जावास्क्रिप्ट फाइल में, देखिए ये आपका ओपनिंग क्लास एंड यहां पर आपकी क्लास क्लोज हो रही है। तो जो लाइटनिंग एलिमेंट्स हमने यहां पर इंपोर्ट किया, इसी को एक्सटेंड कर रहा है आपकी ये क्लास। तो ये क्या है? आपकी एक क्लास
जिसका नाम है फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट। जिस नाम से आप एक कंपोनेंट बिल्ड करते हैं उसी नाम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट होती है। देखिए क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हमने नेमिंग कन्वेंशन कैसे दिया, स्मॉल लेटर से, बट फिर भी क्लास नेम कैसे आया, ये कैपिटल लेटर से। तो जैसे अपेक्स में हमने क्लास क्रिएट किया तो सभी को हमने क्या दिया है, कैपिटल नेम हमने प्रोवाइड किया था। तो ये सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना जरूरी है। तो देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, सो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड एंड जिस नाम से हमने कंपोनेंट क्रिएट किया उसी नाम से क्लास क्रिएट होती है। सो फर्स्ट लाइटनिंग कंपोनेंट एक्सटेंड्स लाइटनिंग एलिमेंट। देन अब इस क्लास में जैसे हमें पता है कि क्लास में क्या क्या चीजें होती है, आपकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में यही सारी चीजें हैं। आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, आप कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो, जो बिजनेस लॉजिक चाहिए वही सारी चीजें हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे आपकी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हमने इंप्लीमेंट किया यहां पर देखिए, सो नेक्स्ट है ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है कि इस कंपोनेंट को आप कहां ऐड करना चाहते हैं, कहां कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स में मल्टीपल टाइप्स के पेजेस है, ठीक है। अब अगेन एक क्वेश्चन, अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज इसीलिए होता है कि इस कंपोनेंट को आप कहां यूज करना चाहते हैं। मुझे बताइए इस कंपोनेंट को आप कहां यूज कर सकते हैं, होम पेज, ऐप पेज, ऐप पेज, होम पेज, ऐप पेज, रिकॉर्ड पेज, रिकॉर्ड पेज, रिकॉर्ड रिकॉर्ड पेज, पेज, जी, अगेन बस टैब भी क्रिएट हो सकता टैब क्रिएट हो सकता है, है जी, क्विक एक्शन, क्विक एक्शंस, करेक्ट, मतलब मल्टीपल हमारे पास है ऑप्शंस जहां पर हम इस टैब को यूज कर सकते हैं। तो कहां पर आप इस ऐप को या फिर इस कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं वो हमें कॉन्फ़िगर करना होता है फर्स्ट इस कॉन्फ़िगर फाइल में, जो मेटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ज्यादातर अगर आपको यूआई बिल्ड करना है तो हमारे पास जो पेजेस है वहां पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्लीट एक पेज क्रिएट करना है, सो आप यहां पर ऐप पेज पर ऐड कर सकते हैं। सो एक कंप्लीटली न्यू पेज आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐप पेज। अगर रिकॉर्ड्स का जो पेज है, जो रिकॉर्ड पेज होता है, तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस में, ठीक। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप ऐप पेज में ऐड करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्ड पेज में, तो वो आपको क्या करना होगा, उसके लिए इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। बट अब मुझे बताइए कि इस ऐप पेज और रिकॉर्ड पेज, अब इसे एडिट करने के लिए हमारे पास एक टूल प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने, जो यूआई जैसे कंपोनेंट्स को हम एक्सेस करते हैं उसके लिए। क्या टूल है ये, हाँ, एक पेजेस को अगर मुझे बिल्ड करना है, मुझे एक न्यू ऐप पेज क्रिएट करना है, तो कैसे करते हैं आप, ऐप बिल्डर, ऐप बिल्डर के थ्रू, करेक्ट। तो हमारे पास एक टूल है ऐप बिल्डर। देखिए आपने ऐप बिल्डर भी एक पॉपुलर है, आपने सर्टिफिकेशंस देखे होंगे ऐप बिल्डर के, तो यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है ऐप बिल्डर। तो ऐप बिल्डर टूल ये आपको हेल्प करता है जहां पर आप एक कंप्लीटली यूआई को चेंज कर सकते हैं। जैसे जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स है जो सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं, आप न्यू कंपोनेंट्स आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे बताइए कि अगर मुझे एक पेज क्रिएट करना है, ऐप पेज, कैसे क्रिएट करते हैं आप सेल्सफोर्स में, एक ऐप पेज क्रिएट करना है हमें, करेक्ट। सो सेटअप, हाँ, देन पॉइंट बॉक्स में ऐप मैनेजर, सो ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजर, ठीक है। सो ऐप मैनेजर, या सो न्यू लाइटनिंग ऐप, कहां पर, यस, न्यू लाइटनिंग ऐप, न्यू लाइटनिंग ऐप, ओके। यहां से क्या क्रिएट होगा, ऐप नेम डालना पड़ेगा, हमें एक ऐप पेज चाहिए, लाइटनिंग ऐप पेज से एक टैब क्रिएट होगा इससे, पेज नहीं। इससे क्या क्रिएट होता है, एक टैब क्रिएट होता है जिसके अंदर अनदर ये टैब। आप सिर्फ एक ऐप क्रिएट करो, ये ऐप है, ऐप पेज डिफरेंट आता है, लाइटनिंग ऐप पेजेस। सर्च इन क्विक फाइंड बॉक्स लाइटनिंग ऐप पेज, लाइटनिंग ऐप पेज ऐसा होता है यहाँ पर, लाइटनिंग ऐप पेज, मैंने अभी आपको टूल कहा, किस टूल के थ्रू आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, ऐप बिल्डर ऐप बिल्डर से, करेक्ट।
तो क्या सर्च करना होगा आपको? ऐप बिल्डर। करेक्ट। सो ऐप बिल्डर टूल है हमारे पास, लाइटनिंग ऐप बिल्डर। सो लाइटनिंग ऐप बिल्डर को ओपन करिए। देन अब मुझे यहां से पेजेस क्रिएट करना है, तो सिंपली आपके पास ऑप्शंस आएंगे, देखिए न्यू। सो न्यू ऐप पेज हमें क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए सो ऐप पेज, होम पेज, रिकॉर्ड पेज। अब सिंपली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मुझे ऐप पेज है, तो हमने ऐप पेज को क्लिक किया। देन नेक्स्ट, अगेन जो नेम आपको प्रोवाइड करना है ऐप पेज के लिए वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक हमने अनदर ऑर्ग ओपन किया है, तो और सेम ही ऑर्ग है ना ये, ठीक है। सो सिंपली यहां पर कोई भी नेम प्रोवाइड करिए। सो न्यू ऐप पेज या फिर LWC ऐप पेज, ठीक है। एंड सो नेम हमने प्रोवाइड किया सिंपली नेक्स्ट। अब देखिए ये आता है आपका लेआउट पार्ट। अब जो आप एक पेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप सिंपल एक वेबसाइट का अगर देखेंगे, सो हेडर, फुटर, क्या क्या चीजें चाहिए, तो यहाँ पर आप रीजन्स डिफाइन कर सकते हैं कि हेडर चाहिए या फिर आपको अगेन यहाँ पर सिर्फ वन रीजन वाला कॉलम चाहिए, तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए हेडर एंड एक लेफ्ट में साइड बार, या फिर हम क्या करते हैं राइट साइड बार इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट की तरह। एंड सिंपली से फिनिश। देखिए तो ये टूल होता है आपका ऐप बिल्डर। जब आप एक लाइटनिंग ऐप पेज में या फिर कोई लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में चेंजेस करना चाहे तो आपको यही टूल यूज करना है, ठीक है। सो कोई भी पेज आप यूज कर रहे हो, जैसे सपोज करिए कि आप इस पेज को यूज करेंगे जैसे अकाउंट्स, मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर ये लीड का रिकॉर्ड है, मुझे ये कंप्लीट पेज चेंज करना है। जैसे सपोज करें कि मैं कोई रिकॉर्ड यहां से ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट पेज है, बट मुझे इसे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या सोल्यूशन है, जब आप इस किसी पेज में आएंगे रिकॉर्ड पेज में, तो यहां पर क्लिक करिए आप, तो एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पेज। तो ये पेज कैसे एडिट होता है, सिंपली इस ऐप बिल्डर टूल के थ्रू। सो एडिट पेज पर क्लिक करेंगे तो आप सेम पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे ऐप बिल्डर पे, ठीक है। सो ऐप बिल्डर ही आपको प्रोवाइड करता है कि जहां पे आप इस कंप्लीट पेज में चेंजेस कर सकते हैं, इन पेजेस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए तो ये सभी क्या है, आपके कंपोनेंट्स जो सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं कंप्लीटली। आप इसको रिमूव कर सकते हो, जितना भी सेल्सफोर्स ने चीजें प्रोवाइड किया है, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उन्हें आप चेंज करके आप कस्टम चीजें ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि सेल्सफोर्स का हमने एग्जांपल ही देखा था कि सेल्सफोर्स ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बिल्ड किया, जो चीजें चाहिए थी कस्टमर्स को वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा, एंड ये फंक्शनलिटी दिया कि आपको इसमें जो भी चेंजेस करना है आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर हमें यूआई चेंज करना है तो आप इसका यूआई भी चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल है, करेक्ट। अब नेक्स्ट, तो इस ऐप बिल्डर में देखिए आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि यहां पर पेजेस में आप सिर्फ कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। हेडर में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, साइड बार में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, बॉडी में आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हो। देखिए सो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, करेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड, कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं मुझे बताइए? Two types of component are there. ओके, 2 टाइप्स, Standard and custom. ओके, और सिर्फ 2 टाइप्स है? And custom manage also. कस्टम मैनेज्ड। तो आपके पास 3 कितने types. टाइप्स के कंपोनेंट्स है? 3 टाइप्स, जिसमें देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड कंपोनेंट, सेकेंड कस्टम, एंड थर्ड कस्टम मैनेज्ड। देखिए अब स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड मींस, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होगा? The component was already given by the Already Salesforce ने बनाए हुए जो हैं। सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है वो आपके स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है। देन आते हैं कस्टम, जो हम बिल्ड कर रहे हैं ऑरा और LWC के थ्रू, जो कंपोनेंट्स हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जैसे हम कल से जो कंपोनेंट्स बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो वो हुए हमारे कस्टम कंपोनेंट्स। देन मुझे बताइए कस्टम मैनेज्ड का मीनिंग क्या है? देखिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड, सेकंड आता है आपके कस्टम, एंड देन कस्टम मैनेज्ड। बताइए क्या मीनिंग आता है आपका कस्टम मैनेज्ड का?
मैनेज ऐप एक्सटेंडर से लेते हैं थर्ड पार्टी। हाँ, थर्ड पार्टी ऐप, करेक्ट। जो कंपोनेंट्स है, सपोज करिए अब जैसे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उसी तरीके से सेल्सफोर्स के पास भी क्या, अगर मुझे कुछ डाउनलोड्स करना है तो पैकेज ऐप एक्सचेंज, करेक्ट। जैसे अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आपने एक मोबाइल लिया, मोबाइल में एक फीचर नहीं है जैसे कि फोटो एडिटिंग, अगर मुझे एक फोटो एडिट करना है तो उसके लिए मुझे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा फीचर हमारे फोन में ऐड हुआ। वैसे ही सेल्सफोर्स में अगर हमें कोई न्यू फीचर्स चाहिए तो आप उस ऐप एक्सचेंज के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो मोबाइल में, तो उसकी एक एपीके फाइल डाउनलोड होती है, कुछ कोड उसका डाउनलोड होगा आपके मोबाइल में, यस और नो, करेक्ट। वैसे ही अगर आप डाउनलोड कर रहे ऐप एक्सचेंज से कोई भी कोड, जो फंक्शनलिटी वहां पर इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उसके साथ ही आपके पास कुछ कोड डाउनलोड होता है कुछ आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, तो उसमें से अगर कोई यूआई पार्ट है, जैसे कि हमने कोई एक यूआई वहां से बिल्ड किया है और वो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, तो वो आपको शो होगा कस्टम मैनेज में, जो ऐप एक्सचेंज से आपने डाउनलोड किया है। तो ऐसे तीनों टाइप्स के कस्टम कंपोनेंट्स आप इस पेजेस में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका ऐप पेज है या फिर रिकॉर्ड पेज है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल। अब कंपोनेंट्स को हमें पता चला, तो ये कंपोनेंट्स क्या करते देन, एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट आपने बिल्ड किया, आप उसे कितने भी पेजेस में ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपने एक जगह से इसका कोड चेंज किया, जहां पर भी आपने इसके ऐड किया है, हर जगह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो हमें यहां पर प्रॉपरली इसे बिल्ड करना है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स को। सो हमने इसका बस बेसिक ओवरव्यू लिया। कल हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि मुझे कोई प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है, कोई डेटा क्रिएट करना है, तो हम तीनों फाइल्स का कोड हम कल स्टार्ट करेंगे। देखिए जहां पर हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, करेक्ट। अब इस HTML फाइल से हम इंटरैक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल से, ठीक है। सो कुछ डेटा हम क्रिएट करेंगे। सो ये आपकी एक HTML फाइल, देन एक है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल। सो दोनों फाइल्स का हम कम्युनिकेशन करेंगे कि जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट किया, सो प्रॉपर्टीज हमने यहां पर जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया, HTML में एक्सेस किया, करेक्ट। हमने कुछ बटन क्लिक किया HTML पेज पर, वो पेज में जैसे हमने बटन्स क्रिएट किया, जब हम क्लिक कर रहे हो हमने जावास्क्रिप्ट की मेथड को एग्जीक्यूट किया, ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बट सभी के पास देखिए आपका जो कंपोनेंट है, जैसे कॉन्फ़िगर होना चाहिए आपका विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि हर एक चीजें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ थ्योरी पार्ट्स नहीं। और जितना हम डिस्कस करने वाले, देखिए मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। सो आपकी 10 डेज फ्री सेशंस है, ठीक है। सो जैसे 10 डेज में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या चीजें हम इन 10 डेज में डिस्कस करने वाले हैं LWC में, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा एक ओवरव्यू हुआ, जहां पर हमने सारी चीजें डिस्कस किया कि एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ठीक है। हमने नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, जहां पर हमने सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, ओके, सो फोल्ड नेमिंग कन्वेंशंस, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेकेंड, सो नेक्स्ट डे कल हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज। सो हम प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो प्रॉपर्टीज, देन डेटा बाइंडिंग, हम इन प्रॉपर्टीज को कैसे बाइंड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में मेथड्स हमें क्रिएट करना है, सो जावास्क्रिप्ट की मेथड्स, देन प्रॉपर्टीज, हमने दोनों चीजें यहां पर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। देन मेथड्स के साथ हम यहां पर गेटर्स क्रिएट करना सीखेंगे कि LWC में हम गेटर्स कैसे यूज करते हैं। बटन्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें फास्ट लेना होगा क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ये है कि जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि LWC में सीखने के लिए वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमें LWC में सीखना होता है, बट जितना पॉसिबल होता है हम थोड़ा फास्ट लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 डेज, ठीक है। सो बटन्स हम सीखेंगे, बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं। देन इनपुट्स, मल्टीपल वे से अगर यूजर से हमें इनपुट लेना है, देन जिसको हम कहते हैं, देन अगेन डेटा बाइंडिंग। सो 1 वे डेटा बाइंडिंग होता है, 2 वे डेटा बाइंडिंग होता है, देन अगेन आते हैं आपके डेकोरेटर्स, ठीक है।
सो डेकोरेटर्स का एग्जांपल, सो विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे ट्रैक प्रॉपर्टीज आती है, करेक्ट। सो जैसे हम एपीआई, ट्रैक, ये सब हम डिस्कस करेंगे, वायर सभी डेकोरेटर्स को। देन कंडीशनल रेंडरिंग, देन यहाँ पर टेम्पलेट लूपिंग आता है। तो ये सभी प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सभी हमें कोड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखना है हर एक चीज़ें, ठीक है। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे, देखिए। सो सर्वर से कॉल करने से पहले हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन है कि विदाउट सर्वर कॉल भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे बेस लाइटनिंग कंपोनेंट, जिसमें आपने देखा होगा लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, ओके, एडिट फॉर्म। तो जो हम डिस्कस करेंगे देन बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स सेल्सफोर्स में अपेक्स को कॉल करने से पहले, जो बेसिक चीजें हैं, इजी है। देन उसके बाद हम कस्टमाइज तरीके से, मतलब कंप्लीटली कोड इंप्लीमेंट करके हम सर्वर को कॉल करेंगे। सो बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। देन 5th डे हम डिस्कस करेंगे अपेक्स इन LWC, ठीक है, कि हम यहाँ पर अपेक्स कैसे यूज कर सकते हैं LWC में, सर्वर साइड को कॉल करना। मल्टीपल यहाँ पर एग्जांपल आपको मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। देन सो यहाँ पर जैसे 2 अप्रोचेस है, इंपरेटिवली भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें 2 दिन लगेंगे सर्वर साइड को कॉल करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल वेज है। डेटा भी हमें जैसे डेटा सेंड करना है, डेटाबेस से डेटा फेच करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 2 दिन हमें यही डिस्कस करेंगे मल्टीपल वेज से कॉल करने के लिए। देन आता है आपके पास, अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करना होगा हमें, देखिए बाकी चीज़ें जैसे हमें यहाँ पर चाहिए। सो नेविगेशन, सो नेविगेशन कि नेविगेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगेन जैसे कम्युनिकेशन जो होता है कंपोनेंट्स का, सो कंपोनेंट कम्युनिकेशन, जिसमें पब सब मॉड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेरीज आती है पब सब में, और क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा आएंगे इंटरव्यूज में। सो पब सब मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, एंड लाइफ साइकिल हुक्स, 9th and 10th, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो डेली बस यहाँ पर है कि आपको डेली ज्वाइन करना है सेशंस, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आपने एक सेशन ज्वाइन किया, नेक्स्ट सेशन अगर आप अटेंड नहीं करो तो आपको कोई भी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, ठीक है। जितना पॉसिबल होता है, अगर टाइम मिलता है एक आध दिन हमें एक्स्ट्रा, तो हम इसको एक्सटेंड भी कर पाएंगे अगर इतने दिनों में ये टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और सभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। डेली नोट्स जो है ये मैं ग्रुप पर आपको शेयर कर लूँगा, ठीक है, जो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट हर एक चीज़ें आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे मल्टीपल ग्रुप्स है, हर ग्रुप से आपने ज्वाइन किया होगा, मल्टीपल ग्रुप से। आप जिस ग्रुप में भी है वहाँ पर आपको टास्क शेयर करना है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपने कोड लिखा, आप इसको वेरीफाई करना है, तो आपको ग्रुप में टास्क शेयर करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई क्वेश्चंस रहेंगे, तो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं ये शीट शेयर करूँगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। बट हर एक चीज़ें प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि LWC अभी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो कंपनी में या फिर एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस भी है या फिर फ्रेशर्स है, दोनों को LWC यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि विदाउट, अगर आपके LWC में आपने, आपकी रिज्यूमेज में अगर आपने LWC ही मेंशन नहीं किया, तो आपकी रिज्यूमेज ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकती। और सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने कॉमा मेंशन किया, LWC कॉमा, देन ऐसे सिर्फ 1 लाइन में, आपको वहाँ पर हाईलाइट करना है LWC, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड स्किल्स हो गई है अभी इंडस्ट्री के लिए। और सभी प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करिए, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो कोड आपको ग्रुप पर मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, और वही आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है आगे, ठीक है। ओके, दिन कोई क्वेश्चन है आपके? बताइए, किसी के कोई क्वेश्चन है? और सभी को टाइम पर ज्वाइन करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है, मुझे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सो आप हमारा, जैसे हम 5 मिनट्स लेट करते हैं, मैं ज्वाइन के लिए 5 मिनट्स पहले अवेलेबल होता हूँ, फिर भी हम 10 मिनट्स वेट करते हैं, ठीक है। सो 6:05 पर आपका सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए।
सो उससे पहले कि आपको ज्वाइन करना रहेगा, अगर सभी स्टूडेंट ज्वाइन करते तो हम उससे पहले भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उतना टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, 5 मिनट्स हम वेट करते हैं। सो टाइम पर ही हमारा सेशन स्टार्ट होना चाहिए। सो 10 डेज हमारे सेशंस है, सो कंटिन्यू ज्वाइन करिए। करेक्ट, अगर कोई अपडेट आती है तो ग्रुप पर आपको वो मिल जाएगा, लेकिन 10 डेज हमारे कंटिन्यू सेशन से सिर्फ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स के। इन फ्यूचर एंड अगेन अगर कोई रिक्वेस्ट आते हैं हमारे स्टूडेंट से तो हम अगेन वर्कशॉप शेड्यूल करेंगे, जैसे अपेक्स के लिए या फिर इंटीग्रेशंस के लिए। बट फिलहाल अभी 10 डेज आपके LWC के सेशंस रहेंगे, और टाइम पर ज्वाइन करिए सब लोग कंटिन्यू। एक भी सेशन आपने मिस किया सो नेक्स्ट डे आपको उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हर टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है आपके? सर इसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे? मैं बात करता हूँ एक बार टीम से अगर पॉसिबल था, क्योंकि बाकी सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल एड्रेस है उनको हम कर सकते हैं, बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि सभी को ये एक्सेसिबल रहना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है कोई ज्वाइन कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, तो उन तक भी पहुँचना चाहिए। तो मैं वो अवेलेबल तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बार बात करना होगा टीम से। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, तो कल सेम टाइम पर ज्वाइन करना है 6 बजे, और हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस किया है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स के लिए। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सर वो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं विजुअल स्टूडियो में? ओके, मैं आप कनेक्ट करिए, अभी हम ज्वाइन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, मैं तब बताता हूँ आपको। ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू।